श्याम जय खाटू नरेश की, हारे की सहारे की जय, लख दातार की जय। 378 साल के बाद बन रहा है ऐसा शुभ मुहूर्त, योगिनी एकादशी 10 जुलाई। अगर इस दिन आप छोटा सा एक काम कर लेते हो तो मान लो आपके जीवन के जो भी संकट हैं, जो भी दुख हैं, जो भी परेशानी है, सारी दूर हो जाएगी और आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। योगिनी एकादशी का मतलब योग, और इस साल तो इतना दुर्बल योग बन रहा है कि आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे। ऐसी मान्यता है कि योगिनी एकादशी का उपवास करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है और जो भी जीवन में रोग दोष हैं वो सब दूर हो जाते हैं। तो आप भी, अगर आपके जीवन में भी संकट है, परेशानी है, दुख है, दर्द है, तो आप योगिनी एकादशी के दिन बाबा श्याम का एक छोटा सा उपाय करना, आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएंगे, आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना, किस टाइम करना, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो योगिनी एकादशी का अगर आप उपवास करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करें तो भी आपको सात्विकता का पालन करना है। इस दिन आपको मन तन से आपको साफ रहना है। ये उपाय जो आपको मैं बता रही हूँ ये आपको करना है सूर्यास्त के बाद, योगिनी एकादशी की शाम जब 2 टाइम मिलते हो गोधूली बेला में, उस टाइम आपको ये उपाय करना है। अगर आपने पहले स्नान कर लिया है तो ठीक है, नहीं किया है तो ठीक है, लेकिन जब आप ये उपाय करोगे उस टाइम आपको स्नान करना जरूरी है। अगर आप कोई कारण वो स्नान नहीं करते हो तो हाथ मुंह को आप अच्छी तरह धोएं, पैरों को धोएं घुटनों तक, और धोए हुए साफ पीले रंग के आप वस्त्र धारण करें। बाबा श्याम के सामने आपको बैठना अपने घर के मंदिर में। शुद्ध गाय के घी का आपको दीपक जलाना है। और पहले आपको क्या करना है, इस दिन एक बाजरे की रोटी बनानी है आपको। और रोटी जब आप बनाओ तो आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ बाबा श्याम का नाम जाप चलते रहना चाहिए। ओम श्री श्याम देवाय नमः है या जय श्री श्याम, ऐसे करके आपको बाबा श्याम का नाम जाप करना है। जब आप वो रोटी बनाओ तो उस टाइम आपके दिमाग में और किसी के ख्याल नहीं होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में बाबा श्याम होना चाहिए। रोटी बनाने के बाद उसके ऊपर आपको घी डालना है शुद्ध गाय का, और एक साफ गुड़ की डली होती है ऐसे पेड़ी, वो आपको गुड़ उसके ऊपर रखना है। अब आपको बाबा श्याम के सामने जाना है, गाय के घी का शुद्ध दीपक जलाना है, इत्र बाबा को चढ़ाना है और लाल फूल आपको चढ़ाना है। अगर आपके पास है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आपका भाव सबसे बड़ा भेंट है बाबा के लिए। तो आपको बाबा के सामने बैठ जाना है और जो बाजरे की रोटी आपने बनाई है वो बाबा के सामने रखकर करना, हे हारे के सहारे, हे लख दातार, मेरी तरफ से आपको ये छोटा सा भोग है, आप इसको स्वीकार करें और मेरे जीवन में जो भी समस्या है, जो भी संकट है, जो भी दुख दर्द है, उसको आप दूर करें और आप मेरे इस प्रसाद को ग्रहण करें। आपको वहाँ पे 5 मिनट बैठ के बाबा के सामने ओम श्री श्याम देवाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। और ओम श्री श्याम देवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप इस मंत्र का जाप करें, या जय श्री श्याम, आप इस नाम को आप 5 बार जाप करें। ऐसा करने के बाद आपको जो रोटी आपने ली है उसको वहीं आपको रख देना है, ढक के आपको साफ कपड़े से अच्छी तरह है बाबा के चरणों में आपको रख देना है और बाबा को बताना है कि ये मेरी इच्छा है, ये मेरी मनोकामना है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरे साथ हो। रात रात वो बाबा के चरणों में रहने दो। दूसरे दिन सुबह उठकर द्वादशी के दिन स्नान करके बाबा के सामने शुद्ध गाय के घी का दीपक जलाकर बाबा को खीर चूरमे का भोग लगाकर आपने जो रोटी रखी है वो रोटी वहां से उठाएं और उसको प्रेम पूर्वक
जो गाय होती है बाहर, गौशाला है, अगर आपको गाय है, उस गाय को आप वो रोटी खिलाएं। और ध्यान रहे जब आप वो रोटी गाय को खिलाएं तो आप वो रोटी गाय, अब वो रोटी रोटी नहीं रही, उसमें बाबा की इतनी शक्ति आ गई है। और आप जब वो रोटी गाय खाए तो गाय के सर पे हाथ फेरें और गाय के चरणों को आप छुएं। और जब वो रोटी गाय खा रही हो, उस टाइम मन ही मन बोलना कि हे बाबा श्याम, आपकी कृपा से मेरी हर इच्छा पूर्ण हो गई है। आपकी कृपा से जो भी आपकी है कि मेरी नौकरी लग गई है, मेरा मकान बन गया है, जो भी आपकी इच्छा है वो आप बाबा को बोलना। और वो बड़े प्यार से आपको रोटी गाय को खिलानी है। उसके बाद आपको अपने घर आना है और घर आने के बाद बाबा को जो चूरमे खीर का भोग लगाया है वो प्रसाद के रूप में सभी को ग्रहण करना है। और एक बार फिर बाबा को धन्यवाद देना है कि बाबा आपकी कृपा से मेरे जीवन में कर्जा उतर गया, मेरी बीमारियां दूर हो गई, आपकी कृपा से मेरा घर बन गया, आपकी कृपा से मेरी नौकरी लग गई, आपकी कृपा से मेरे जीवन में इतना बड़ा चमत्कार हो गया। सब आप करने वाले हो और आपकी कृपा ऐसे ही मेरे ऊपर बनी रही, मेरे परिवार के ऊपर बनी रही। ऐसा आपको बाबा को कहना है। आप देखना, ये एक साधारण रोटी नहीं है। और बाजरे की रोटी और गुड़ वाला भोग तो बाबा को बहुत पसंद है। 56 भोग भी बाबा को इसके आगे फैल है। और ये कोई साधारण रोटी नहीं है। जब वो गाय ये रोटी को आराम से खा लेगी तो मानो बाबा ने आपकी हर इच्छा को पूर्ण करने के लिए आपकी विनती स्वीकार कर ली है और आपके जीवन में अब चमत्कार होने वाला है। तो योगिनी एकादशी के दिन आप ये उपाय जरूर करें और अपने जीवन में चमत्कार खुद देखें। बाबा की कृपा आपके ऊपर बनेगी, बाबा का आशीर्वाद आपके ऊपर आएगा और सिर्फ वो आएगा बाबा पर विश्वास करने से, बाबा पर श्रद्धा रखने से। ऐसे नहीं कि आप काम कर रहे हो लेकिन फिर उसमें भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो चाहे आप करना ही मत, इस चीज को स्किप कर देना। लेकिन पूरा भरोसा है, जो बाबा पे पूरा भरोसा रखते हैं, बाबा पे पूरा विश्वास करते हैं, उनका हाथ बाबा कभी नहीं छोड़ते हैं। हो सकता है थोड़ी देर हो जाए लेकिन उसका साथ बाबा कभी नहीं छोड़ते हैं। तो इस पूरे जोश के साथ आप भी ये उपाय करना, अपने जीवन में चमत्कार करना और कमेंट में जय श्री श्याम लिखकर एक जयकारा बाबा का जरूर लगा देना। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की।